हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, जो आज मैं बताने वाली हूँ, जिस टॉपिक पर मैं आज वीडियो बना रही हूँ, वो सभी की प्रॉब्लम है। मोस्टली मॉमीज़ का यही क्वेश्चन रहता है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता। मीन्स बच्चे बार बार खाना खाने के लिए मना क्यों करते हैं? ऐसा क्या कारण है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर 3 साल से लेकर प्लस के बच्चे खाना खाने के लिए मना करते हैं। उनकी भूख कहाँ गायब हो गई है? क्यों मना करते हैं? क्या रीज़न है? तो उन रीजंस के बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगी और उन रीजंस को आप कैसे कवर अप कर सकते हैं कि आपके बच्चे की भूख इम्प्रूव हो। ठीक है, तो वो चीज़ें अगर अभी से आप अपने बच्चे के साथ फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे तो हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि बहुत जल्दी रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे अगर वो रूटीन आपने फॉलो कर दिया तो आपका बच्चा ट्रैक पर आ जाएगा और फिर वो खाना खाने के लिए आपसे खुद मांगेगा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि बच्चा आखिर क्यों मना करता है खाना खाने के लिए, और खाता भी है तो वो फिर उसको फिनिश क्यों नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम तक अपने बच्चे को बॉटल कंटिन्यू कराते हो, मीन्स बॉटल से वो फीड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे के आने वाले टाइम में भूख को मारता है। ठीक है, तो एक ये रीज़न पाया गया है, जो कि बताया गया है कि अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम तक अपने बच्चे को बॉटल कंटिन्यू कराते हो तो ये बच्चे की भूख भी ख़त्म करता है, और जब आप उसे कुछ भी खिलाओगे पिलाओगे तो वो उतने टेस्ट के साथ बच्चा उसको नहीं खाएगा। तो आप कोशिश करें कि अपने बच्चे को बॉटल बहुत जल्दी छुड़वा दें। यानी आपका बच्चा अगर 1.5 साल का या 2 साल का होने वाला हो तब भी आप अपने बच्चे को बिल्कुल बॉटल बंद करवा दें, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आपका बच्चा अच्छी तरीके से खाना खाए। दूसरा रीज़न, हम क्या करते हैं, जब बच्चा खाना खाने लग जाता है तो हम अपने बच्चे को खुद ही टीवी और मोबाइल की आदत डाल देते हैं, और एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि अगर आप जब तक अपने बच्चे को टीवी या मोबाइल नहीं चलाओगे वो खाना नहीं खाएगा, और आप जोर जबरन उसे खिला भी दोगे तो 1-2 बाइट के बाद वो फिर उसे छोड़ देगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा लॉन्ग टाइम तक खाना खाता रहे, उसकी हैबिट बन जाए और वो अच्छे से अपने खाने को फिनिश करे, तो शुरू से ही आप अपने बच्चे को टीवी या मोबाइल के साथ खाना खाने की आदत बिल्कुल ना डालें। अगर आपने ऐसी आदत डाल रखी है तो प्लीज़ उसको धीरे धीरे आप छोड़ें। वो कैसे छूटेगी? उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब तक आपका बच्चा है कुछ टाइम के लिए आप टीवी को बिल्कुल हटा दीजिए, या जो भी है आप जो कर सकते हैं वो कर दीजिए, लेकिन टीवी आप अपने बच्चे को नहीं दिखाइए, मोबाइल भी बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप अपने बच्चे के साथ बैठकर खाना खाइए, उसके साथ बिज़ी हो जाइए, उसको खिलाइए और खुद भी अपने बच्चे के साथ बैठकर खाइए। आप खाते समय अपने बच्चे को बीच बीच में छोटी मोटी स्टोरी भी सुना सकते हैं। ठीक है, बच्चे को अपने साथ बिज़ी रखिए, उससे बातें करिए, तो बच्चे का माइंड डाइवर्ट होगा और वो धीरे धीरे उसे जो टीवी और मोबाइल की जो आदत लगी हुई है वो भी उसकी हट जाएगी। तो आप कोशिश करिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे से खाना खाए, फिनिश कर दे, उसका पेट भरा भरा रहे और वो खाने को मना ना करे, तो आप स्टार्टिंग से ही टीवी और मोबाइल बिल्कुल अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस ना कराएं, वो भी स्पेशली खाते समय। ठीक है, तीसरी बात, हम क्या करते हैं कि अक्सर अपने बच्चों के लिए सेम खाना बनाते रहते हैं। जैसे हमने चावल बना दी, रोटी बना दी या चीला बना दिया, कुछ चीज़ें अगर हम बार बार अपने बच्चों के लिए वही सेम रिपीट करते रहते हैं तो बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आता है। तो आप कोशिश करें कि आप डेली कुछ ना कुछ अपने बच्चे के लिए कुछ भी बना रहे हैं, जो भी आप अपने लिए बना रहे हो, लेकिन वो उसको रिपीट ना करें। ठीक है, कम से कम 1 हफ्ते तक उस चीज़ को रिपीट ना करें तो बच्चे को भी इंटरेस्ट रहेगा। आप अपने बच्चों को जो भी खिला रहे हैं वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में खिलाएं। लिक्विड फॉर्म में क्या होता है कि वो अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है और बच्चा उसे आराम से खा भी लेता है। तो कोशिश करें, छोटा बच्चा है जैसे 3 साल का, 4 साल का है, तो चीज़ों को आप बार बार रिपीट ना करके थोड़ा अलग अलग डिफरेंट बनाते रहें, जिससे क्या होगा, उसे नई नई चीज़ खाने का देखने को भी मिलेगी, उसका उन सब चीज़ों खाने में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, और वो अपने खाने को पूरा फिनिश भी कर पाएगा। तो इस बात का भी आप ध्यान में रखें। बच्चे के खाना ना खाने के पीछे एक ये भी रीज़न है कि हम क्या करते हैं, छोटे बच्चे को अगर कुछ भी नहीं होता तो हमने बिस्किट दे दिए, और कुछ नहीं है तो पैकेट वाली चीज़ें हमने दे दी, अंकल चिप्स दे दिए, कुरकुरे दे दिए। तो जब उस टाइम उसे भूख लगी है और भूख के टाइम में हमने उसको ये सारी चीज़ें दे दी,
ठीक है, हमने उसको खाना नहीं खिलाया तो उसको उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगेगा, तो वो पैकेट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा डिमांड करेगा खाने के लिए, और वो जो आप घर का खाना बनाओगे उसको वो नहीं खाएगा। तो आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को पैकेट वाली चीज़ों से बिल्कुल दूर रखें। जब भी आपका बच्चा आपसे कुछ मांग रहा है खाने पीने के लिए, तो कुछ स्नैक्स वगैरह खुद घर के बना कर रखें, और कोशिश करें इमीडिएटली आप कुछ चीला है या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सूजी का हलवा है, उपम है, ये सब चीज़ें आप अपने बच्चे को बना के दे सकते हैं। तो बच्चा बड़े अच्छे से इनको खाएगा, और ये हेल्दी भी होती हैं और बच्चे के लिए टेस्टी भी होती हैं। ठीक है, तो आप फिंगर फूड भी अपने बच्चे को बना के दे सकते हैं। फ्रूट्स भी अपने बच्चे को, फ्रूट सलाद है ये बनाकर भी आप अपने बच्चे को दे सकती हैं। तो इससे बच्चे को आराम से फाइबर भी मिलेगा, ये डाइजेस्ट भी होगा, और इससे बच्चे की भूख भी बढ़ेगी। तो ये भी आप अपने बच्चे को दे सकती हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि अपने बच्चे के लिए खाना बना के लेकर आएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि वो एक बार में उसको खा ले। कोशिश करें आप थोड़ा थोड़ा खिलाएं, लेकिन अगर आपका बच्चा उसको एक बार में नहीं खा पा रहा तो आप उसे 2 बार में नहीं 3 बार में खिलाइए, लेकिन आप कोशिश ये मत करिए कि वो एक बार में ही सारा खाना फिनिश कर ले। अक्सर हमारी जो मेंटलिटी होती है यही होती है कि इसने खाया क्यों नहीं, इसने फिनिश नहीं किया। उसकी जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप उसे थोड़ा थोड़ा खिलाते रहें, इकट्ठा एक साथ लेकर मत बैठिए, क्योंकि वो बच्चा है, उसका टम्मी अभी इतना बड़ा नहीं है कि वो एक साथ इतना सारा खा ले। तो थोड़ा थोड़ा आप खिलाइए, लेकिन थोड़े थोड़े टाइम बाद। तो उससे भी बच्चे को क्या होगी कि वो जल्दी से डाइजेस्ट होगा, और उसे नेक्स्ट टाइम जल्दी से भूख भी लगेगी, और वो उसे जल्दी से फिनिश भी कर लेगा। तो कोशिश करिए थोड़ा थोड़ा खिलाएं, और थोड़ी थोड़ी देर बाद खिला दीजिए। तो ये भी बात आप ध्यान में रखिए। कोशिश करें अपने छोटे से बच्चों को जंक फूड बिल्कुल दूर रखें। जंक फूड अगर आप अपने बच्चों को आपने देना स्टार्ट कर दिया तो आप भूल जाइए कि वो घर के बने हुए खाना खाएगा या उसकी भूख इम्प्रूव होगी। धीरे धीरे करके बच्चे का जो अट्रैक्शन है, जैसे आप मैगी बना के दे रहे हो, डेली पास्ता बना के दे रहे हो, तो ये बच्चे की भूख को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, और ये बच्चे के लिए हेल्दी भी नहीं होते, और बच्चे के पेट के लिए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप कोशिश करिए बच्चे को जंक फूड बिल्कुल भी आप अवॉइड कर दिए। साथ ही साथ अगर बच्चे में जिंक या आयरन की कमी होती है तो बच्चा ऐसी कंडीशन में भी नहीं खाता, और आप बच्चे को कुछ भी खिलाओगे तो वो उसे फिनिश नहीं करेगा, और खाने के लिए वो मना ही कर देगा, खुद से खाना नहीं मांगेगा अगर उसके अंदर आयरन की कमी है। तो ये कुछ रीज़न है जो कि बहुत ही कॉमन है, और हम इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप इन सब बातों पर ध्यान दें कि बच्चों को आप अपने साथ खाना खिलाएं, उनको अकेला मत खिलाएं, क्योंकि अकेले में बच्चे क्या होते हैं, बोर होने लगते हैं, और वो थोड़ा बहुत खाएंगे और छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन आप खुद अपने बच्चों के साथ बिठाकर खुद भी खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खेल खेल में कंपटीशन कर रहे हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाने लगते हैं, और वो ऑलमोस्ट उसको फिनिश करते हैं, और टीवी मोबाइल से भी वो बचे रहते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको भी ध्यान में रखना है कि अपने बच्चे को अकेला बिल्कुल भी ना खिलाएं। कोशिश करें कि जो भी आप अपने बच्चे के लिए ला रहे हैं वो थोड़ा सा आप अपने लिए भी ले आएँ, खुद भी खाएँ और बच्चे को भी खिलाएँ, तो बच्चे को यहाँ पर आदत पड़ जाएगी। ठीक, अब आपको करना क्या है कि आपके बच्चे की भूख है वो डेवलप हो, बच्चा खाने के लिए मना ना करे और अच्छे से खाए। तो उसके लिए आप अपने बच्चे को जिंक और आयरन वाले खाना आप अच्छे से खिलाएं। आयरन आपको जो हरी पत्तीदार सब्जियां उनमें मिल जाएगी, ब्रोकली है, पालक है, पत्ता गोभी है, मटर बहुत अच्छी रहती है बच्चे के लिए, बच्चे की भूख के लिए। तो आप इन सब चीज़ों को खिलाएं। आप मिक्स जो भी वेजिटेबल्स, जैसे मिक्स वेजिटेबल बना के दे सकती हैं बच्चे के लिए। आप पुलाव बना रहे हैं उसमें वेजिटेबल बनाकर हरी सब्जियां डालकर आप दे दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो भी आयरन की कमी है वो बच्चे की फुलफ़िल होगी। अगर आयरन बच्चे की बॉडी में अच्छा रहेगा तो उसको भूख अच्छे से लगेगी। अगर आयरन की कमी रहेगी तो बच्चे के अंदर खून की कमी है, और खून की कमी है तो बच्चा नहीं खाएगा खाना, पतला होता जाएगा, वीक होता जाएगा, और बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चे को हो सकती है। तो कोशिश करें आयरन वाली चीज़ें आप अपने बच्चे को दें, खाने में इंक्लूड करें। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये रहेगा कि आप अपने बच्चे की भूख बढ़ाना चाहते हो और चाहते हो कि उसका पेट साफ रहे, तो आप आंवले की रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर आप अपने बच्चे को सुबह शाम अगर आप देती हैं तो उससे बच्चे की भूख बढ़ेगी और बच्चे में आयरन की भी कमी नहीं रहेगी। आंवला बहुत अच्छा सोर्स होता है बच्चे की भूख को बढ़ाने के लिए और बच्चे की हेल्थ के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप अपने बच्चे की डाइट में शामिल करते हैं तो बच्चे की भूख बढ़ती है, खून बढ़ता है। ठीक है, तो वो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप चुकंदर का रस, जो एप्पल है, एप्पल आप काट के अपने बच्चे को दे सकते हैं, अनार का रस,
एप्पल, चुकंदर और अनार, ये तीनों ही चीज़ें बच्चे की आयरन के लिए और बच्चे की भूख को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। तो ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अगर अपने बच्चे को देना स्टार्ट करेंगे तो बच्चे की अपने आप भूख इम्प्रूव होने लग जाएगी। तो ये भी आप अपने बच्चे की डाइट में शामिल कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप अपने बच्चे को हेल्दी रखना चाहते हो, उसका पेट तंदुरुस्त रखना चाहते हो, उसकी भूख को बढ़ाना चाहते हो, तो बहुत ज़्यादा मीठा खाने के लिए आप अपने बच्चे को ना दें। कोशिश करें लिमिटेड मात्रा में ही मीठा दें। बहुत ज़्यादा मीठा आप अपने बच्चों को ना दें, क्योंकि मीठा भी बच्चे की भूख को मारता है, दांतों को ख़राब करता है और उसके पेट को भी ख़राब करता है। तो मीठा आपको देना है तो एक लिमिट मात्रा में देना, बहुत ज़्यादा आपको नहीं देना। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे कि कौन से ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से बच्चे खाना नहीं खाते हैं और मना करते रहते, उनको भूख नहीं लगती। तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके बच्चे को भूख भी लगेगी, वो खाना खाएंगे भी, वो खाना खुद से मांगेंगे भी और उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव रहेगी। तो माय डियर मॉमीज़, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।